morning students and assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Ms. Humaira Anwar. Students, as you know we have given the monthly test for you. In this monthly test, first monthly test, 2 lessons are given. Lesson number 1 geography, lesson number 2 maps. So in this lecture I will do the exercise of both these 2 lessons. Let's start. Students, take out page number 6, work page. A part. A glossary is an alphabetical list of words relating to a specific study, specific subject and their meanings. Make your own glossary by finding the new words from the lesson and writing them next to their correct meanings. My glossary. स्टूडेंट्स, इसमें आपको ग्लॉसरी मिली है. आपने अपनी ग्लॉसरी बनानी है. इसमें आपको मीनिंग डिस्क्रिप्शन के साथ मिली है. आपने डिस्क्राइब की हुई वर्ड्स के सामने ग्लॉसरी लिखनी है. फर्स्ट वन क्या है? द पार्ट ऑफ द टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन. ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो, वहाँ पर क्या होगा? डे टाइम. यू हैव टू राइट डे टाइम. वहाँ पर दिन होगा. जिस हिस्से पर, ज़मीन के उस हिस्से पर जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो, वहाँ क्या है? दिन होगा. द सेकेंड वन, द प्लैनेट वेयर वी लिव. वो सैयारा जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को आएगा अर्थ, ज़मीन. हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं वो उसका नाम क्या है? अर्थ. थर्ड वन, अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ज़मीन का कुदरती सैयारा. इन इसके इर्द गिर्द घूमने वाला सैयारा क्या है? मून, चांद. फोर्थ वन, द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग away from the sun. Students, you can see the word away. Away. You can see the word away. ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, वो सूरज की रोशनी से दूर है, उस हिस्से में क्या होगा? नाइट टाइम. वहाँ पर रात का वक्त होगा. The last one and the fifth one is the time the earth takes to go round the sun. वो वक्त जो ज़मीन लेता है सूरज की इर्द गिर्द घूमने में, तो कितना वक्त लगता है? 1 year. 1 साल लगता है. These were 5 words of glossary. Fill in the blanks. A dash is high flat land. कौन सी चीज़ है जो हाई भी हो और फ्लैट लैंड भी हो? प्लेटो, सतह मुर्तफ़ा जिसे हम कहते हैं. सेकेंड वन, द एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी एट द सेम लेवल इज़ कॉल्ड द डैश. मीन्स कोस्ट, साहिल. वो इलाका, वो एरिया जहाँ पर समंदर जो है एक ही लेवल पर उसके बराबर हो जाता है समंदर के, तो उस ज़मीन को हम क्या कहते हैं? उस एरिया को हम कोस्ट, साहिल कहते हैं. थर्ड, water surrounded on all sides by land is called a lake. जिसके इर्द गिर्द पहाड़ या कोई खुश्क ज़मीन हो और मिड में पानी ही पानी हो, तो पानी की इर्द गिर्द वाला इलाका जो है वो या तो पहाड़ होगा या ज़मीन ही होगी, लेकिन खुश्क ज़मीन होगी. उस पानी को हम, बहुत एरिया पर पानी को हम क्या कहते हैं? लेक, झील. फोर्थ वन, अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड. अब जज़ीरा किसे कहते हैं? छोटा इलाका
छोटा रकबा पर ज़मीन जो है जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी हो उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड। फिफ्थ वन, अ सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी कम हो या बिल्कुल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट, सहरा। नाउ स्टूडेंट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. Write true or false. T is used for true and F is used for false. The very first one is a plain is low flat land. यानी मैदान क्या होता है? हमवार और नीची ज़मीन होती है. Is that true? Yes, of course it is true. You have to write T or tick for this one. The second one is dirty water damages plant and animal life. जो गंदा पानी है ये पौधों और जानवरों की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है. Is that true? Yes, of course it is true. T for true or tick. The third one is rivers flow from the sea to the land. जो rivers हैं दरिया, फ्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, वो समंदरों से गिरते हैं ज़मीन पर. इट्स फॉल्स. द फोर्थ वन इज़ माउंटेन्स आर वेरी हाई आर हायर देन हिल्स. यहाँ रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सी जो है ये इसलिए गलत है कि क्योंकि समंदरों से पानी ज़मीन पर आता है और फिर रिवर्स में बह जाता है. द फोर्थ वन इज़ माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स. पहाड़ जो होते हैं वो जो बड़े पहाड़ होते हैं वो छोटे पहाड़ों से ऊंचे होते हैं. येस, इट इज़ ट्रू. टेक आउट द नेक्स्ट वर्क पेज, पेज नंबर 11. It is the exercise of the second lesson, maps. A part. Complete the following fact sheet about the earth. यानी ज़मीन के बारे में जो शीट है, जो हक़ाइक़ है वो लिखी. नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7. The very first one is Europe. The second one is Asia. The third one is Africa. The fourth one is Antarctica. The fifth one is North America. The sixth one is South America. And the seventh one is Oceania. Now, name of the oceans. The very first one is Pacific Ocean. The second one is Atlantic Ocean. The third one is Indian Ocean. The fourth one is Arctic Ocean. And the last and the fifth one is Southern Ocean. So students, this was part A. The second one is about the map. You can see, look at this map of an imaginary area and then answer the questions on the page number 12. 11 पेज पर आपको ये इमेजिनरी एरिया दिया गया है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ये की पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्शन है और ये सारे सिंबल्स हैं. और आपको पता होना चाहिए कि मैप में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं. डायरेक्शन, की और उसका स्केल जो होता है. ये आप देख सकते हैं, ये स्केल है. टर्न टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 12. पेज नंबर 12 आपने मैप को देखा होगा. सबसे पहले आप ये देखें, ये रेलवे ट्रैक है, ये एयरपोर्ट है, ये अंडर सी टनल है, ये ब्रिज है और ये होटल है. आप ये निशानात देख सकते हैं. ये 5 होटल्स हैं. यहाँ पर ये एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये एयरपोर्ट है. ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ये टनल्स हैं,
ये वाले ब्रिज हैं, ये ब्रिज हैं और ये होटल्स हैं। दीज वर ऑल सिम्बल्स। अब इसके मुताबिक हमें ये आंसर बताने होंगे। नंबर 1, वेयर इज़ आइलैंड नंबर 1? आइलैंड नंबर 1 किधर है? हमने उसमें देख लिया, आइलैंड नंबर 1 इज़ नियर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के साथ है। सेकेंड वन, हाउ मैनी होटल्स आर देयर? पिक्चर में आपको मैप में आपको क्या नज़र आ रहा है? 5 होटल्स, देयर आर 5 होटल्स। द थर्ड वन, हाउ मैनी किलोमीटर इज़ इट बाय रोड फ्रॉम आइलैंड फर्स्ट टू आइलैंड सेकेंड? स्टूडेंट्स, पिक्चर में तो आप नहीं देख सकती, क्योंकि आपको जब तक आपने ख़ुद नहीं देखा होता तब तक आप उस एरिया की किलोमीटर से वाकिफ़ नहीं होंगे। लेकिन अगर मैप में हैं तो इसका तरीक़ा क्या है? आप एक रूलर ले रही और यहाँ से आइलैंड नंबर 1 किधर है? आइलैंड नंबर 1, आपका आइलैंड नंबर 1 इधर है। यहाँ से आप लाइन लगाए इधर तक और ये आइलैंड नंबर 2 है यहाँ तक। फिर काउंट कर दी स्केल के ज़रिए। स्केल में आपको मिला है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर कितने होंगे? इसका मतलब है कि ये 10 किलोमीटर्स फासला है, राइट। द थर्ड वन क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी किलोमीटर इज़ इट बाय रोड? इट इज़ 10 किलोमीटर्स बाय रोड। हाउ फार इज़ इट बाय सी? कितना दूर है ये समंदर से? इट इज़ टू फार बाय सी, ये समंदर से बहुत दूर है। नंबर 5th वन, इन विच डायरेक्शन डज़ द रेलवे रन? रेलवे जो है किस डायरेक्शन में है? द रेलवे रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ की तरफ है। नाउ पार्ट डी, विच अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कैन यू फाइंड ऑन द मैप ऑफ योर एरिया? आप अपने एरिया के मैप पर कौन कौन से जगह पा सकते हैं? अब मैंने पिशौर मॉडल का एरिया ही लिया है, आप अपनी जगह का एरिया बता सकते हैं। We can find PMS charts at the branch, the dreamers and the educators on our area's map. हम अपने एरिया के मैप पर क्या क्या देख सकते हैं? पिशौर मॉडल स्कूल, the dreamers, the educators, हम ये देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप अपनी जगह पर ये सब कुछ देख सकते हैं।